नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और वो है झारखंड का सामान्य परिचय। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा या फिर झारखंड से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपके यहाँ सेकंड क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, तो उन्हें ये वीडियो 2-3 बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बच्चा जिस राज्य से बिलोंग कर रहा हो, उसकी बेसिक जानकारी, उसका सामान्य परिचय, उसके इतिहास भूगोल का ज्ञान उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। हालांकि उसके गठन से संबंधित जो आंदोलन है, उस आंदोलन का बिगुल लगभग 1912 में ही जे बार्थोलमन के नेतृत्व में फूंक दिया गया था। उसके बाद चाहे 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हो, चाहे 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष अलग राज्य की मांग का प्रस्ताव हो, चाहे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा अलग राज्य का मांग हो, चाहे जेएमएम का गठन हो, आजसू का गठन हो, 1988 में बीजेपी के द्वारा वनांचल राज्य की मांग हो, चाहे तमाम चीज़ें, तमाम कोशिशें हुई, वर्षों आंदोलन हुए और अंततः 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हमारे 13वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य, एक अलग राज्य की स्वीकृति मिली। इसके उपरांत 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर को इसलिए चूँकि इसी दिन को इस राज्य के, झारखंड राज्य के एक महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड खनिज संपदा में अग्रणी राज्य है। पूरे देश का लगभग 40% खनिज संपदा यही मौजूद है, चाहे वो लौह अयस्क हो, बॉक्साइड हो, कोयला हो, अभ्रक हो इत्यादि। विगत 21 वर्षों में इस राज्य को 10 राज्यपाल मिले, 10 मुख्यमंत्री मिले। हालांकि चेहरा 6 ही है, लेकिन पद 10 बार ग्रहण किया गया, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, प्रस्तावित राजधानी मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा है। झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, प्रस्तावित राजधानी 1 नहीं 3 है, गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा। झारखंड का मानचित्र अगर देखा जाए तो वो लगभग इस आकार का है। हालांकि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होने की वजह से हम डिटो नहीं उतार सके, लेकिन लगभग इसी आकार का झारखंड का मानचित्र है। उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण 360 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 463 किलोमीटर है। इसी के अनुरूप इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर हुआ। झारखंड का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर हुआ, जो पूरे देश का 2.72% है और ये क्षेत्रफल में 15वां राज्य है। हालांकि जम्मू कश्मीर के समाप्त होने के पहले ये 16वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर के समाप्त हो जाने के बाद ये 15वां राज्य बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल, ग्रामीण एरिया 77,922 वर्ग किलोमीटर है। और इसके उपरांत बाकी जो शहरी क्षेत्रफल बच गया है, बाकी जो शहरी एरिया बच गया है, वो आपका 1,792 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,66,134 है। झारखंड की जनसंख्या 3,29,66,134 है, जो पूरे देश का लगभग 2.72% है। पड़ोसी राज्य, इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में बिहार, जिससे ये कटकर अलग हुआ है, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा,
पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। हालांकि उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के एक ही जिलों को स्पर्श करता है, लेकिन ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है। बिहार, जिससे ये कटकर अलग हुआ है। झारखंड का गठन बिहार से हुआ है। बिहार के दक्षिणी हिस्से के 45.8% भाग को काटकर एक नया राज्य, एक नए प्रांत का गठन किया गया है, जो है झारखंड। हालांकि कहीं कहीं किसी प्रश्न में विकल्प के रूप में 46 देखने को मिलता है, लेकिन अगर 45.8% हो तो आप 45.8% ही लगाइएगा। आयोग का यही आंसर है। हालांकि उसकी अनुपस्थिति में वो ना हो तो आप उसके जगह पर 46% लगा सकते हैं, नहीं तो अगर 45.8% हो तो आपको वही लगाना है। लिंगानुपात 949। झारखंड में प्रत्येक 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 39,85,644, जो पूरे राज्य के जनसंख्या का लगभग 12.1% है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब 86,45,042, 86,45,042, जो लगभग पूरे राज्य की जनसंख्या का 26.2% है। भौगोलिक स्वरूप ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भौगोलिक स्वरूप क्या है? ये पृथ्वी का मानचित्र है और इसके बीचों बीच ये विषुवत रेखा। आप लोग ये तो जानते होंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच एक मानक रेखा खींची गई है जो विषुवत रेखा है। इसके ऊपर जो मानक रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है और इसके दक्षिण छोर में ये रेखा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो हमारा भारतवर्ष यहाँ इस स्थान पर है, तो जाहिर है कि झारखंड भी यही होगा, इसी के अंतर्गत होगा। एक और मानक रेखा है जो देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये और इस रेखा के बाह्य साइड अर्थात पश्चिमी छोर पर ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं और दाहिनी ओर ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। और हमारा भारतवर्ष ये पूर्वी देशांतर यहां और इसी के अंतर्गत हमारा झारखंड यहां है। तो झारखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, यहां से ये उत्तरी अक्षांश और यहां से ये पूर्वी देशांतर अर्थात यहां स्थित है हमारा झारखंड। भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, जाहिर सी बात है जैसा अभी हमने देखा कि ये अक्षांश विषुवत रेखा के ऊपर जो है वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है, तो उत्तर दिशा में, और इसके बाद इसके पूर्वी छोर पर है यहाँ, तो ये पूर्वी, तो ये जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है और हमारा भारतवर्ष पृथ्वी के मानचित्र में यही है। और भारतवर्ष जब यहाँ अवस्थित है तो झारखंड इसी के भीतर होगा। तो इसी के अनुरूप झारखंड का जो क्षेत्र है, हमारा झारखंड जो अवस्थित है वो उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर पर। भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, हमारा झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसकी आकृति, ज्यामितीय आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। अगर आप देखें तो बिल्कुल स्क्वायर मतलब बिल्कुल वर्ग या आयत की तरह नहीं है, लेकिन इसकी 4 भुजाएं हैं। अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो इसकी 4 भुजाएं है, इसीलिए चतुर्भुजाकार कहा गया है। झारखंड की ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुजाकार कहा गया है। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर की भांति याद कर लेना होगा। अक्षांशीय विस्तार में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19
मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर पर। हालांकि ट्रिक के तौर पे हम आपको बता दें कि चाहे अक्षांशीय विस्तार हो या देशांतरीय विस्तार, दोनों के जो शुरू के जो डिजिट होते हैं, शुरुआती नंबर है, उसमें 4 का फासला है, 4 का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में अगर शुरू का 2158 से शुरू है, 21 से शुरू है, तो उसके बाद वाला अंक जो है वो 25 है। 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट तक, और यहाँ 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार है। आपको मोबाइल नंबर की भांति इसको रट लेना होगा, ये समझना डिफिकल्ट है, आपको आधी रखना होगा। अगला, राजकीय भाषा। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा एक नहीं बल्कि 16 है। खोरठा, मुंडारी, संथाली, उर्दू, इस प्रकार की ये 16 भाषाएं हैं। 16 भाषा को जानना अनिवार्य नहीं हो जाता है, आप जान भी सकते हैं, बशर्ते आपको इतना पता होना चाहिए कम से कम कि झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा 16 है। उच्च न्यायालय, जब हमारे राज्य का गठन हुआ था तब ये 21वां 21st हाईकोर्ट था। अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाईकोर्ट, और जब गठन हुआ था तब ये रांची 21वां उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था। साक्षरता दर, झारखंड का साक्षरता दर 46.4%। टोटल अगर देखा जाए तो झारखंड के साक्षरता दर 66.4%, 66.4%। पुरुष साक्षरता दर 76.8%, अर्थात झारखंड के जो पुरुष हैं उसमें से 76 से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। महिला साक्षरता दर 55.4%। महिला साक्षरता दर 55.4%। आपको ये एक बार देख के, बस 1-2 बार देखिएगा, समझ जाइएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा। साक्षरता दर टोटल 66.4%। पुरुष साक्षरता दर उससे 10 बढ़ाइएगा, 76.8%। महिला साक्षरता दर उससे 10 और थोड़ा सा ज़्यादा कम कीजिएगा, अर्थात ये 66 से -10 माइनस होता तो 56 हो जाता, पर 56 से थोड़ा और कम, 55.4%। सर्वाधिक साक्षर जिला रांची है और सबसे कम साक्षर जिला पाकुड़ है, अर्थात सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रांची जिला में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाकुड़ जिला में। प्रशासनिक स्वरूप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी राज्य के समान परिचय के तौर पे। प्रमंडल डिवीजन, हमारे झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। हालांकि जब इस राज्य का गठन हुआ था तब 4 प्रमंडल था, अब एक बढ़कर 5 प्रमंडल हो गया है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। 5 प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। जिला 24 हैं। हमारे राज्य का गठन हुआ था तब इसमें 18 जिले थे, अब बढ़ाकर 24 जिले हो गए हैं। और अनुमंडल सब डिवीजन, जब हमारे राज्य का गठन हुआ था तब 33 अनुमंडल थे, अभी बढ़कर 45 अनुमंडल हो गए हैं। ये अनुमंडल, प्रमंडल, जिला, किस प्रमंडल में कौन से जिले अवस्थित हैं, कौन से जिले हमारे किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करते हैं, ये हम लोग देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल अभी समान परिचय के तौर पे सिर्फ इतना जान लेना है कि हमारे राज्य में 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल हैं और 263 प्रखंड ब्लॉक। हालांकि इससे पहले 264 ब्लॉक थे, 264 प्रखंड थे, लेकिन झरिया प्रखंड को धनबाद नगर निगम में मिला लिया गया है और इस वजह से एक प्रखंड कम हो गया और अब हमारे राज्य में, अब हमारे झारखंड राज्य में 263 प्रखंड बच गए हैं। अनुसूचित प्रखंड 132 है। ग्राम पंचायत 4402। हालांकि सामने जो पंचायत चुनाव की घोषणा के दौरान सरकार ने अपना डेटा प्रस्तुत किया है, उसमें 4345 ग्राम पंचायत दिखाए गए हैं।
तो इसका इसका कारण ये हो सकता है कि कुछ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है, कुछ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसीलिए ग्राम पंचायतों की संख्या 4402 से घटकर 4345 रह गई है। जिला परिषद, जाहिर सी बात है जिला हमारे 24 है तो जिला परिषद 24 होंगे। जिला परिषद सदस्य की संख्या 545 है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ग्राम पंचायत की संख्या घटी है तो जिला परिषद सदस्य की संख्या भी घट गई है और वो 545 से घटकर 536 है। सरकार के न्यू डाटा के अनुसार, न्यू आंकड़े के अनुसार नगर परिषद 21, आपको पता होगा शायद कि किसी भी राज्य के शहरी क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा जाता है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या 21, नगर पंचायत की संख्या 20, नगर निगमों की संख्या 9 है। जलवायु, झारखंड की जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा यहाँ औसतन 140 सेमी वर्षा होती है। कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो 48 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर, माफ कीजिएगा 48 नहीं 38 लाख हेक्टेयर। मुख्य फसल धान है। अगला है विधानमंडल का स्वरूप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सामान्य परिचय के तौर पे। विधानमंडल का स्वरूप क्या है? किसी किसी राज्य में, हालांकि हमारे झारखंड का विधानमंडल का जो स्वरूप है वो एक सदनीय है। अब एक सदनीय द्विसदनीय क्या होता है शायद आप लोग जानते भी होंगे। हमारे देश के 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ द्विसदन है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का गठन किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर को समाप्त करने के बाद अब सिर्फ 6 राज्य बच गए हैं। ठीक उसी प्रकार लेकिन हमारे झारखंड में द्विसदनीय अर्थात विधान परिषद का गठन नहीं है, इसलिए ये एक सदनीय विधानमंडल का स्वरूप कहलाता है। यहाँ कुल जो विधायक है, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आपके 81 है। पहले क्या होता था कि झारखंड का विधानसभा की सदस्यों की जो संख्या होती थी वो 81 + 1 अर्थात एक को राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, वो खुद से चुनते थे और बाकी 81 को झारखंड की जनता वोट देकर मतदान के माध्यम से इलेक्ट करती थी। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 को ये नया नियम लाया गया है, एक नया विधेयक पारित किया गया है कि गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो एक एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था वो खत्म कर दिया गया है, वो समाप्त कर दिया गया है। सरकार को लगा कि ये अनिवार्य नहीं रह गया है, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ये आवश्यक नहीं है। तब से वो खत्म कर दिया गया है और तब से जो जनता के द्वारा चुने जाते, जो इलेक्टेड विधायक होते हैं, सिर्फ उतना ही गिने जाते। तो अब झारखंड के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 + 1 ना होकर सिर्फ 81 है, सिर्फ 81, जिसमें से जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो क्षेत्र विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा का जो क्षेत्र है वो जो सामान्य वर्ग में है, जो अनारक्षित है, वो आपके 44 है, 44 और 37 आपके आरक्षित है, 37 रिजर्व हैं, जिसमें से 9 अनुसूचित जाति के लिए और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 दलित वर्ग के लिए और 28 आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए। तो इस प्रकार टोटल 81 में 44 अनरिजर्व हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, 37 जो आरक्षित हैं, आरक्षित में 9 आपके शेड्यूल कास्ट के लिए और 28 शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब सांसद हमारे राज्य से जो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ से जो इलेक्टेड सांसद हैं वो सांसदों की संख्या 20 है, जिसमें से जनता के द्वारा मतदान करके जो चुना जाता है वो 14 है, अर्थात लोकसभा की सदस्यों की संख्या 14 है, जिसमें से 8 अनरिजर्व हैं, 8 सामान्य वर्ग के लिए है, 1 शेड्यूल कास्ट के लिए, एक आपने सुना होगा पलामू जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है और बाकी के 5
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 14 है। 14 में से 8 अनारक्षित हैं और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए है और बाकी 5 शेड्यूल ट्राइब के लिए। राज्यसभा और बाकी 20 में से 14 तो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, बाकी 6 राज्यसभा के लिए। एक बार हम लोग फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, प्रस्तावित राजधानी मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, क्षेत्रफल 79,714 है, ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 है, जनसंख्या 3,29,66,134 है। पड़ोसी राज्य जैसा भी हमने बताया बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 463 किलोमीटर है। अनुसूचित जाति 39,85,644 है, अनुसूचित जनजाति 86,45,042 है। इसकी भौगोलिक स्वरूप को अगर देखा जाए तो ये उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड हमारा उत्तर पूर्वी भाग में है। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था कि आप मोबाइल नंबर की भांति इसको याद कर लोगे। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा एक नहीं बल्कि 16 है, जिसमें से खोरठा, मुंडारी, संथाली, उर्दू, ये सभी बंगाली, ये सभी भाषाएं आ जाती है। उच्च न्यायालय रांची है जो 21वां है। हमारे देश में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से हमारा उच्च न्यायालय, हमारे राज्य का उच्च न्यायालय रांची, ये 21वें नंबर पर आता है, क्योंकि 21वें नंबर पर इसका गठन हुआ था। साक्षरता दर 66.4 है, पुरुष साक्षरता 76.8 है, महिला साक्षरता 55.4% है। सर्वाधिक साक्षर जिला रांची है, सबसे कम साक्षर जिला पाकुड़ है। सबसे बड़ा जिला अगर एरिया वाइज देख लिया जाए, क्षेत्रफल के अनुरूप देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला रामगढ़। जिस प्रकार सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर था, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू था, ठीक उसी प्रकार सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल हैं, 263 प्रखंड हैं। अनुसूचित प्रखंड जो है वो 132 है। ग्राम पंचायत अभी सरकार के न्यू डेटा के अनुसार 4345 है, मतलब 4345 है। जिला परिषद 24 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 536 है। नगर परिषद की संख्या 21 है। नगर पंचायत की संख्या 20 है। नगर निगम की संख्या 9 है। मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर है। कृषि योग्य जो भूमि है वो 38 लाख हेक्टेयर है और मुख्य फसल धान है। विधायक यहाँ पहले 81+1 होते थे, अब सिर्फ 81 रह गए हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। इस प्रकार टोटल सांसद हमारे झारखंड से जो चुनकर संसद भवन में जाते हैं वो 20 है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टडी अच्छी लगी होगी और इसी के अनुरूप आप 1-2 बार और रिवाइज कर ले, 1-2 बार और रिमाइंड कर ले। अधिक से अधिक एक बार वीडियो देखने के बाद अब दूसरे बार रिमाइंड करने की कोशिश करें, एक बार फिर से देख ले। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 से 3 बार देखने के बाद आप पूरी तरह कंफर्म हो जाओगे, अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके जुबान पर आ जाएंगे। मैं इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।